हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अर्थ डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन इन द सब्जेक्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अब हम क्या करते हैं कि अर्थ डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन में आपको इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर टाइलर सीरीज या टाइलर थ्योरम, उससे बेस्ड कुछ हम एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले कि वो इस्तेमाल कैसे होती हैं। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। लेकिन उसके अंदर जब मैं टाइलर सीरीज या टाइलर थ्योरम ऑफ सेकेंड ऑर्डर पढ़ता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, कुछ अर्थ डिफरेंशियल उसके अंदर यूज होते हैं। तो उनको फॉर्मुलाइज करना, उनको ओपन करना, किस तरीके से आपकी समेशंस ओपन होंगी, किस तरीके से आप ये समझोगे, तो वहां पर इनका यूज करना है। तो इसको ओपन करना थोड़ा सा क्रिटिकल था, तो मैंने क्या किया, एक लेक्चर इस पर बना रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि अर्थ डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन किस तरीके से हम उसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, आपको क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है ताकि ये समेशंस जो है वो आप ओपन कर सको। तो आपके पास वैसे भी यहाँ नजर आ रहा होगा कितना कोई क्रिटिकल सा यहाँ पर कोई जनरल कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखी हुई है अर्थ डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन की। और यही चीज मैं आगे चल के आपको क्या करूंगा, सेकंड ऑर्डर टाइलर थ्योरम जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ये मैं चीज डायरेक्टली आपको क्या कहते हैं वहां पर बता, ये नहीं बताऊंगा कि ओपन कैसे होती है, ताकि आप इस लेक्चर से ओपन करना सीख लो। जब ओपन करना सीख लोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आप फिर भी लगाओ, कोशिश करो, दिमाग सबके पास होता है। तो फटाफट से हम यहाँ सीखते हैं कि अर्थ डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। मैं यहाँ पर उसकी कोई थ्योरी नहीं बता रहा, लेकिन जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आऊँगा सेकेंड ऑर्डर टाइलर थ्योरम पर, तो वहां पे आपको एक एक चीज डिफाइन करूंगा कि इसमें एच क्या है, इसमें आई क्या है, इसमें जे क्या है, सारी चीजें वहां डिफाइन होंगी। लेकिन पहले आप इसको ओपन करना सीखो। जब तक आप ओपन करना नहीं सीखोगे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात साबित हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले हम उसी चीज़ को सीख लेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो फटाफट से आओ, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स लूंगा इसकी कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं ये है क्या। अच्छा, ये बेसिकली ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स का r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपके पास जो है वो टोटल समेशंस होता है। पार्शियल डिफरेंशियल मतलब क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स का क्या होता है, टोटल समेशन है, इसको हम अर्थ डिफरेंशियल कहते हैं। अब ये इस्तेमाल क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई मल्टी वेरिएबल फंक्शन आ जाए तो इसका हम यूज करते हैं, क्या आ जाए, मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो सिंगल वेरिएबल आता है तो हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन अगर मल्टी वेरिएबल फंक्शन आ जाए तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। फटाफट से मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ देखो कि डी पावर आर और एफ एक्स पॉइंट। अब ये जो ये पॉइंट है ना, ये बेटा क्रिटिकल पॉइंट जो आप निकालते हो या टर्निंग पॉइंट आप निकालते हो अपने फंक्शन का, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, ये उसी पॉइंट को पुट करने से जो है वो आपकी सेकंड ऑर्डर टाइलर थ्योरम बनता है। तो भाई करना क्या है, आपके पास जो है वो आई से लेके के तक मैंने यहाँ पर लिया है, लेकिन इसमें और समेशन है, मतलब जितनी इसके ऊपर पावर होगी उतने ही समेशन आपको लगाने हैं। क्या, जितने ही इस पे पावर होगी उतने ही समेशन आपको लगाने हैं। और जितने फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स हैं, मान लो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स है, फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स है, तो इस तरीके से n मल्टीपल, मतलब क्या कहते हैं, अगर आपको फंक्शन कोई nth डायमेंशन में भी गिवन है तो यहाँ पे अर्थ क्या 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 लगेंगे, समीशंस लगेंगे। और इसके अंदर एच आई एच जे और ये भी n तक होते हैं, मतलब r तक होते हैं। और आपका ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है। तो ये टोटल डेफिनेशन होती है अर्थ डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन की। अब इसको ओपन करना सीख रहा है, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लूंगा। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास मान लो कि अगर r की वैल्यू 2 गिवन है और n की वैल्यू 3 गिवन है, तो पहले आप इस समीशन को लिखोगे कैसे, ये बात समझना। ओपन करना मैं सिखाता हूँ। पहले देखो, अगर r की वैल्यू 2 गिवन है तो आप क्या करोगे, डी स्क्वायर और एफ एक्स इन क्रिटिकल पॉइंट, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब देखो r कितने गिवन है, 2, इसका मतलब यहाँ पे समीशंस भी कितनी लगेंगी, 2, दो समीशंस लगेंगी। मतलब क्या होगा, i इज इक्वल्स टू 1 फ्रॉम 1 टू n एंड j इज इक्वल्स टू 1 टू n। कहाँ तक लगेगी, सिर्फ दो समेशन, क्योंकि r की पावर कितनी है, 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे दी मैंने, 3, मतलब ये जो 1 से लेके n तक जा रहा था वो अब कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये। इसके बाद देखो,
क्या है। अब देखो आपके पास अगर आर दो है तो एच आई और एच जे मतलब समीशन भी दो ही आएंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है, मतलब क्या आएगा एच आई एच जे और डिफरेंशियल आर की वैल्यू पे स्क्वायर आ जाएगा और फंक्शन आपके पास ऐसा रहेगा डिवाइडेड बाय, और आपके पास यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स रहेंगे आई और जे, क्योंकि आपने क्या लिए दो समीशंस लिए। यहाँ पे तो कितना आएगा डेल एक्स आई और डेल एक्स जे। तो ये मेरे पास क्या हो गई, एक समीशन को लिखने का तरीका हो गया अकॉर्डिंग टू माय गिवन कंस्ट्रेंट या डेटा जो भी मुझे गिवन कर दिया गया है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने कहा अगर आपको r की वैल्यू 3 गिवन है, n की वैल्यू 2 गिवन है, ऐसे कर लो, मतलब इसको रेसिप्रोकल करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे अगर r की वैल्यू 3 गिवन है तो बेटा याद रखना कितने समीशंस खुलेंगे, 3 समीशंस खुलेंगे। देखो कैसे, मैंने कहा देखो d क्यूब f ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन दिस नथिंग बट इक्वल टू समीशन i फ्रॉम 1 टू n, समीशन j फ्रॉम 1 टू n और समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n। अब n की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 को दोगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, मतलब क्या है दो दो समीशंस यहाँ पे खुल जाएंगी। और यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए, मतलब एच आई एच जे और एच के 3 लिखोगे। r के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी डेल क्यूब ऑफ एफ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई डेल एक्स जे और डेल एक्स के। तो इस तरीके से आप क्या करते हो अपनी समीशंस को, सबसे पहली बात जो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा है उसको आप पहले लिखोगे जब भी ओपन करोगे। तो मैंने ये दो चीजें आपके पास ओपन करी हैं, अगर मैं इसी को आपको खोलना सिखा दूं या ओपन करना सिखा दूं इन टर्म्स ऑफ सीरीज के समीशन कैसे बनेगी, तो आप समझ पाओगे कि इसको ओपन कैसे करना है, और ओपन कैसे करने के बाद कैलकुलेशन तो आप लोग बड़ी आसानी से कर लोगे क्योंकि आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स आते हैं। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगर नहीं आते तो सीखो, ठीक है ना। फटाफट से ये दो मैंने आपको तरीके बताए, होगा ऐसे ही, मतलब जितनी r की वैल्यू है उतने समीशंस आपने लेने हैं और जितनी भी आपके पास जो n की वैल्यू है कंस्टेंट आपने समीशन के ऊपर वो दे देनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अब मैं क्या करता हूँ, ये एग्जाम्पल मिटाता हूँ, ये वाली एग्जाम्पल में कराऊंगा और ऊपर वाली एग्जाम्पल में आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने आर्थ डिफरेंशियल को ओपन करोगे या आपके पास जो भी r की वैल्यू गिवन है उसके ऊपर, ठीक है। तो भाई फटाफट से यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। फटाफट से यहाँ पर मिटा दो, चलो ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे इसको ओपन करना है, तो कैसे ओपन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे डबल समीशंस है। हमने यहाँ पर जो है वो काफी सारी चीजों में समीशंस तो देखे पर सिंगल समीशन देखा। सिंगल समीशन को ओपन करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, बस वैल्यूज पुट करके समीशन करनी होती है, एडिशन करनी होती है। लेकिन यहाँ पे डबल समीशन है। डबल समीशन यहाँ पे यूज इस तरीके से होगी, मान लो कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पूरी सीरीज को क्या करना है ओपन करना है, मतलब क्या इन टर्म्स ऑफ, देखो कैसे, सबसे पहले आप क्या करोगे i फ्रॉम 1 से लेके n तो बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रखोगे। यहाँ इंक खत्म हो गई है, मैं डाल दूं जरा, चलो जी हो गया मामला। अच्छा i फ्रॉम 1 टू n आप रखोगे, ठीक है मान लेता हूं। और एच आई की वैल्यू आप बाहर रखो या अंदर रखो, इससे कोई नथिंग बट डिपेंड नहीं करता। तो मैं मान लेता हूं मेरा एच आई भी बाहर है क्योंकि मैं आई वाला समीशन अभी नहीं खोल रहा, ठीक है। तो सबसे पहले फिर इसके बाद क्या करेंगे, मैंने कहा मैं बोलता हूँ j इज इक्वल टू 1 टू n और एच जे, ये समीशन तो मेरे पास अंदर रहेगी क्योंकि मैं j को खोलना चाह रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि राइट वाला पहले खुलता है, ठीक हो गया। तो बेटा देखो डेल स्क्वायर एफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई एंड डेल एक्स जे, और आपने क्या करना है इसके ऊपर एक ब्रैकेट बना लेना है, ठीक है। अब पहले आप इसको ओपन करो, जो भी इसका ओपन फॉर्मूला बनता है फिर उसके अंदर आप आई समीशन को अगेन ओपन कर दोगे। थोड़ा सा समझने वाला काम है, फटाफट से मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। मैं देखो आई फ्रॉम 1 से लेके n, आगे क्या आ रहा है एच आई, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो। जब इसके आप j की वैल्यू 1 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, मैंने बोला h1 डेल स्क्वायर f क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x, और नीचे कितना आएगा डेल एक्स आई, आई की वैल्यू मैंने नहीं रखी है याद रखना, आगे कितना आ जाएगा डेल x1, j की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ। अब मैंने कहा मेरा जो n है वो कहां तक जा रहा है 3 तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है मुझे जो है i की वैल्यू कहां तक लेनी है 3 तक लेनी है। मैंने कहा मतलब एक दफा वैल्यू, एक दूसरी दफा वैल्यू, तीसरी दफा वैल्यू, 3 वैल्यूज खुलेंगी, मतलब क्या होगा अगली वैल्यू में आएगा h2, j की वैल्यू 2 पुट कर दी। मैंने कहा डेल स्क्वायर f एज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x और डेल एक्स आई एंड डेल x2, j की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 2 पुट कर दी। नेक्स्ट समेशन ओपन करूंगा, मैंने कहा डेल h3
डेल क्यूब एफ एक्स इज द क्रिटिकल पॉइंट, और अंदर क्या करूंगा, डेल एक्स आई एंड डेल एक्स 3। ये मैंने क्या कर दिया, अपना जेथ समेशन को ओपन कर दिया। अब मैं ये वाली वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करके इन तीनों समेशंस के अंदर फिर और तीन तीन समेशंस खोलूंगा, टोटल 9 समेशंस बन जाएंगी। थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझना बात को। अब मैं देखो मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैं देखो क्या होगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके 3, यहाँ पे भी आप 3 लिख लो क्योंकि एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। मैंने कहा देखो ये हो जाएगा एच आई, और H1 पहले से था, मैंने कहा डेल स्क्वायर f एज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई एंड डेल x1। यहाँ तक समझ पा रहे हो। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा देखो i इज इक्वल टू 1 से लेके 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा H2, लेकिन एच आई आपके पास अंदर से मल्टीप्लाई होता हुआ आ रहा है, और क्या होगा, डेल स्क्वायर f एज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई एंड डेल x2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे क्या करूंगा, अगेन क्या करूंगा भाई, i इज इक्वल टू 1 से लेके 3, H3 पहले से मौजूद है, एच आई मेरे पास कहां से आ रहा है, पीछे से मल्टीप्लाई होता हुआ आ रहा है। आगे क्या होगा, डेल क्यूब एफ एक्स इज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई एंड डेल एक्स 3। तो मैंने क्या किया, इन तीनों पे भी समीशंस को अप्लाई कर दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो बड़े आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। मतलब थोड़ा सा मतलब एज ए डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, पर है नहीं। देखो अब क्या करोगे, आई की वैल्यू उसमें 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 3 समीशन इसकी खुलेंगी, 3 इसकी खुलेंगी, 3 इसकी खुलेंगी, फिर हम इसको टोटली ओपन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक और आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी क्रिटिकल कैलकुलेशन है, जगह भी कम है मेरे पास, तो मैं इसको मिटाकर और ऊपर से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ तक आप लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा देखो आई की वैल्यू 1 डालो, मैंने कहा H1, अगेन H1, ये तो H1 पहले से था, आई की वैल्यू 1 डाली, डेल स्क्वायर f एज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय मैंने कहा डेल x1 और डेल x1, ठीक है। यहाँ भी 1 डाला, यहाँ 1 पहले से था, ठीक है भाई। अब मैं इसी को ओपन कर रहा हूँ, 3 टाइम्स ओपन होगा क्योंकि पावर कितनी है, 3। मैंने कहा देखो आगे क्या करूंगा, समीशन ओपन करता हूं, मैंने कहा देखो आगे आएगा H2, H1 आपके पास पहले से था, मैंने कहा डेल स्क्वायर एफ एक्स एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइड बाय डेल एक्स, आई की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं 2, और ये डेल x1 पहले से था, ये तो था ही ना, टेंशन की जरूरत है नहीं। आगे पुट करते हैं, मैंने कहा देखो H3 फिर H1 फिर डेल स्क्वायर एफ एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइड बाय डेल x3 एंड डेल x2। ओ तो ऑब्वियसली सी बात है 2 नहीं आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये अभी पहला समीशन मैंने ओपन किया, आप में इसका दिमाग घूम गया होगा, लेकिन नहीं बेटा, लिखोगे आएगा, ठीक है। यहां तक से मैंने क्या खोला, पहला समीशन। अब मैं क्या करता हूं, अगले समीशंस को ओपन करता हूं ताकि आप यहां तक लिख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं यहां तक लिख लिया होगा, फिर मैं मिटा के आगे बढ़ूंगा। जर्नल इक्वेशन आपने लिख लेनी है, जर्नल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर याद है तो आप समीशंस बना सकते हो, खोलना तो बात की बात है, ठीक है। फटाफट से यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। कहाँ तक लिख लिया है भाई, यहाँ तक मिटा देते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो और देख लेंगे फटाफट से। अब मैंने क्या किया, पहली समीशन छोड़ दी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड समीशन को ओपन करता हूँ यहाँ से। देखो वाली समीशंस को मैं लिखे रहने दूं या ऊपर वापसी लिखूं, चलो ऊपर वापसी लिख देता हूँ। मैंने कहा देखो H1, अच्छा यहाँ पे H1 का स्क्वायर भी हो रहा है, ये भी मैं कर देता हूँ। देखो डेल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, f एज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन डिवाइडेड बाय डेल x1 का होल स्क्वायर, डेल x1 का स्क्वायर। ये भी टर्म हो सकती है, इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि डिफरेंट मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, डबल डेरिवेटिव नहीं, डबल डेरिवेटिव लिया गया, ठीक है। सेम एज दैट, यहाँ देखो H2 H1 हो रहा है, इनको तो आप ऐसी तरीके से लिखो जैसे लिखे हुए हैं। देखो क्या आगे H2 H1, आगे कितना है, डेल स्क्वायर, आपके पास क्या आएगा, f एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल x2 डेल x1, क्या आएगा, डेल x2 डेल x1। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही है, ओके की बोर्ड है। आगे चलो, आगे क्या लिखा हुआ है, H3, आगे क्या लिखा हुआ है, H1 डेल स्क्वायर एफ एक्स इज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल x3 एंड डेल x1। समझ पा रहे हो, ये मैंने वही चीज देखी है जो नीचे लिखी हुई थी। अब मैं सेकंड समीशन की तरफ ओपन करने जा रहा हूं। मैंने कहा देखो प्लस आई की जगह 1 डालो, और मतलब आई की जगह 1 डालो, कितना आएगा, H2 H1, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, डेल स्क्वायर
एज अ क्रिटिकल पॉइंट x ऑफ द फंक्शन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना का देखो x1 x2, मैंने कहा देखो डेल x1 डेल x2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलो, i की जगह 2 डालो, मैंने कहा देखो आगे डालता हूं, मैंने कहा जब यहाँ पे 2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा h2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा h2 स्क्वायर। आगे चलो, मैंने कहा डेल स्क्वायर f एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना आएगा x, मतलब x2 कितना हो जाएगा डेल x2 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू x2 एज अ डबल डेरिवेटिव आपके सामने लिया गया। फिर आगे चलो, अब इसी की जगह 3 पुट करो, देखो कैसे पुट करते हैं। मैंने कहा देखो कितना हो जाएगा h2 h3। फिर आगे चलूंगा, देखो डेल स्क्वायर f एज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा डेल x3 एंड डेल x2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है यहाँ तक। थोड़ा सा क्रिटिकल है, फिर बोल रहा हूँ, बहुत आसान है लेकिन। अब देखो यहाँ तक आपने 3 समीकरण और ओपन कर दी, बाकी बचा ये, इसको भी ओपन करो, आगे आ जाओ। देखो जब आप i की जगह 1 डालो कितना आएगा h3 h1। फिर आगे क्या करोगे डेल, यहाँ पे डेल क्यूब क्यों लिख दिया मैंने, स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो r की वैल्यू 2 थी, ठीक हो गया। देखो डेल स्क्वायर, आगे कितना आएगा f x एज द क्रिटिकल पॉइंट, नीचे देखो डेल x i है और डेल x 3 है, मतलब क्या होगा h3 h1 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या डालोगे डेल x1 और डेल x3। मैंने कहा देखो डेल x1 और डेल x3, तो मुझे समझ में आ रहा है। प्लस अब 2 पुट कर दो, आगे क्या पुट करोगे 2, मतलब h3 तो पहले से था, h2 आपने पुट किया, डेल स्क्वायर f एज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या पुट करा 2, मतलब क्या होगा डेल x2 डेल x3, ठीक हो गया। लास्ट टर्म ओपन करने वाला हूँ, फिर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, रिजल्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या करूंगा 3 पुट करो, अब ये हो जाएगा h3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में 3 आ जाएगा। मैंने कहा डेल स्क्वायर ऑफ f एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय कितना आएगा डेल x3 का होल स्क्वायर, मतलब डेल x3 की पावर 2, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव। तो ये मैंने पूरा समीशन अब ओपन कर दिया है। अब कुछ इसमें टर्म्स ऐसी हैं जो कि ऐड हो रही हैं, बिल्कुल सब स्टेप जिसकी सेम है उनका आप ऐड कर दो। देखो स्क्वायर वाली टर्म्स को मैं पहले लिख लेता हूं, मैंने कहा फाइनल रिजल्ट d क्या था स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन, इसी को ओपन किया था ना मैंने, ठीक हो गया। मैंने कहा देखो h1 का स्क्वायर डेल स्क्वायर f एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल x1 का स्क्वायर। फिर आगे चलो, यहाँ लेके उठा लो, मैंने कहा h2 का स्क्वायर, मैंने कहा डेल स्क्वायर f x एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय x2 पर स्क्वायर। फिर मैंने कहा h3 का स्क्वायर, आगे चलो मैंने कहा डेल स्क्वायर f x एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल x3 का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। अब देखो x2 x1 यहाँ भी नजर आ रहा है, x2 x1 यहाँ भी नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम टर्म्स है, ट्वाइस कर दो। क्या करोगे ट्वाइस ऑफ h2 h1 डेल स्क्वायर f एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल x1 एंड डेल x2, यही होगा। इसी तरीके से आगे चलता हूं। अब देखो आगे क्या नजर आ रहा है 3 और 1, 3 और 1 का नजर आ रहा है आपको, देखो 3 और 1 इनको भी ऐड कर दो, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस h3 h1 and del square of a function divided by del x3 and del x1। अब मैं लास्ट टर्म ओपन करने वाला हूं, आगे चलो प्लस। अब देखो कैसे, लास्ट टर्म क्या रहती है, मैंने भाई क्या ऐड कर दिया 1 2 ऐड कर दिया, 3 1 ऐड कर दिया, 2 3 बचा, एक ये वाला 2 3 बचा, एक ये वाला 2 3 बचा, इनको भी ऐड कर दो, अगर 2 h3 h2 डेल स्क्वायर f एज अ क्रिटिकल पॉइंट, नीचे कितना आ जाएगा डेल x2 डेल x3। तो मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक जो आपका ओपन हुआ वो क्या हुआ, जो मेरा अकॉर्डिंग टू डेटा था अर्थ डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन। जब आप आगे टायलर सीरीज में इसको पढ़ोगे तो इसी तरीके से सीरीज आपने ओपन करनी है और दिए गए फंक्शन को इन्हीं तरीकों से डिफरेंशिएट करना है और वैल्यूज को पुट करना है। तो फंक्शन तो अभी गिवन नहीं है, सिर्फ मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ सीरीज ओपन कैसे हो रही है। अब मैं वही एग्जांपल यहाँ पर एक और लूंगा जो मैंने आपको लिखकर दिखाई थी, लेकिन उसमें 3 समीशंस थे लेकिन n की वैल्यू 2 थी, मतलब उसमें 2 समीशंस आपको खोलने पड़ेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, इसको जरा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से आगे चलते हैं। मिटा दूं, चलो ठीक है भाई मिटा देते हैं, आगे चलो। बड़ा आसान है ना, समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं, अब मैं आपको बगैर जनरल फॉर्मूला लिख के बताता हूं कि अगर r की वैल्यू में मान लो
2 लेता हूँ और n की वैल्यू में 3 लेता हूँ। पहले n की वैल्यू कितनी थी 2, अब n की वैल्यू कितनी है 3, r की वैल्यू कितनी है 2। तो भाई अगर r की वैल्यू 2 है, क्या r की वैल्यू 3 लेके चेक करूं? बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 समीशंस लगानी पड़ जाएंगी। तो चलो r की वैल्यू 3 लेते हैं, n की वैल्यू 2 लेते हैं। ठीक हो गया? अब बात समझ में आएगी। देखो d क्यूब एफ एक्स एज अ क्रिटिकल पॉइंट, आपको क्या r3 मतलब 3 समीशंस i इज इक्वल्स टू 1 to 2, फिर j इज इक्वल्स टू 1 to 2, फिर k इज इक्वल्स टू 1 to 2, फिर hi, hj, hk, n की वैल्यू 2 हमने रख दी है, मतलब क्या आएगा डेल क्यूब एफ एक्स एज अ पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई, डेल एक्स जे एंड डेल एक्स के। तो दिस इज द जनरल फॉर्म, ये भी मैंने लिख के बताई थी। अब इसको ओपन कैसे करें? देखो बेटा पहले के ओपन होगा, जो रिजल्ट आएगा उस पर जे ओपन होगा, उन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उस पर आई ओपन होगा। इस तरीके से हमने ओपन करना है। तो बेटा देखो गौर से देखते जाना मैं क्या करता हूँ, मैं कोई करिश्मा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 to 2 और मैंने क्या करा j इज इक्वल टू 1 to 2, एच आई और एच जे को मैं अपने तरफ से करके बाहर रख लेता हूँ, मुझे k को ओपन करना है। ब्रैकेट बनाया, मैंने कहा समीशन k इज इक्वल टू 1 to n, आगे कितना आ जाएगा बेटा एच के डेल क्यूब एफ एज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन डेल एक्स आई, डेल एक्स जे एंड डेल एक्स के। मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को पहले ओपन करने की कोशिश में लग जाता हूं, फिर आगे देख लेंगे जो भी होगा। मैंने कहा देखो, मैंने कहा j सॉरी i इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 to 2, j इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 to 2, फिर एच आई एच जे, आगे चलूंगा k की वैल्यू 1 पुट करो, k की वैल्यू 2 पुट करो, अपना काम निकालते जाओ। देखो भाई h1 डेल क्यूब एफ एक्स इज अ क्रिटिकल पॉइंट डेल एक्स आई, डेल एक्स जे एंड डेल एक्स वन। k की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। आगे चलो, मैंने कहा देखो दूसरी टर्म तो ओपन हो जाएगा, ये मैंने कहा डेल क्यूब एफ एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई, डेल एक्स जे और डेल एक्स टू। यहाँ तक इसको मैंने ओपन कर दिया। अब क्या करो, जेथ समेशन अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो ओपन कर लो, दो इधर दो इधर, फिर जो दो ओपन करोगे उस पर फिर आइथ समेशन ओपन होगा दो दो मरतबा। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन समझ में आने वाली चीज है। आई इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to 2, फिर मैं क्या करता हूँ एच आई को यहाँ पे बाहर रख लेता हूँ। मैंने कहा देखो समेशन j इज इक्वल टू 1 to 2, क्या j इज इक्वल टू 1 to 2। अब मैं h1 तो मेरे पास था, अब मैं क्या करता हूँ hj को अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा देखो डेल क्यूब एफ एक्स एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइड बाय डेल एक्स आई, डेल एक्स जे, डेल एक्स वन तो पहले से था क्योंकि ओपन कर चुका हूँ। आगे चलो, अब जेथ समीशन को इसके साथ भी लाओ। मैंने कहा देखो समीशन j इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 to 2 और h2 पहले से था, hj को मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ और डेल क्यूब एफ एक्स एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई, डेल एक्स जे एंड डेल एक्स टू जो कि पहले से था। मतलब अब इन दो दो समीशंस को ओपन करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बड़े अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपके पास दिमाग है तो, क्योंकि दिमाग का होना लाजिम होता है। ठीक हो क्या? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ भी दो समीशंस ओपन करता हूँ, यहाँ भी दो समीशंस ओपन करता हूँ। देखो गौर से देखना, मैंने कहा समीशन आई फ्रॉम 1 to 2 एच आई, क्योंकि इसका तो काम अभी है नहीं। अब जे की वैल्यू 1 डालो बेटा, h1 फिर h1 कितना आएगा h1 ठीक हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल क्यूब एफ एक्स इज द क्रिटिकल पॉइंट डिवाइड बाय डेल एक्स आई को नहीं छेड़ना है, डेल एक्स वन एंड डेल एक्स टू। ओ सॉरी यहाँ भी 1 ही रहेगा के की वैल्यू ओपन कर चुका था। अब इसी तरीके से सेम सिनेरियो h1 h2 जे की वैल्यू 2 डाल दी। मैंने कहा देखो डेल क्यूब एफ एक्स इज द क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई एंड डेल एक्स टू एंड डेल एक्स वन। ये मैंने क्या करा, इस पर समीशन ओपन कर दी। चलो और आगे भी कर देता हूँ, मसले वाली बात नहीं होगी। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा h2, j की वैल्यू 1 पुट करी, डेल क्यूब एफ एक्स इज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइड बाय डेल एक्स आई, डेल एक्स वन, डेल एक्स टू। समझ पा रहे हो ना? वो भी मैंने ओपन कर दी। आगे चलो,
आगे चलने पे क्या हो रहा है, जे की वैल्यू 2 डालो। मैंने कहा H2 पहले से था, H2 फिर आया, मैंने कहा डेल क्यूब एफ एक्स इज द क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय, मैंने कहा डेल एक्स आई डेल एक्स, अब जे की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, 2 डाल रहा हूँ, पहले 1 डाली थी, और डेल x2 यहाँ पर पहले से था, तो मैंने ये समीशन खोल दी। अब देखो टोटल 4 समीशन आपके पास, 4 टर्म्स आपके पास अंदर बन चुकी हैं। अब आई वाले को अंदर ले जाओ, बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया। और जब आई वाला अंदर जाएगा तो कुछ ये ऐसा नजर आने लगेगा, देखो i इज इक्वल टू 1 to 2 एच आई, फिर h1, फिर h1 जो कि पहले से है, मैंने कहा डेल क्यूब एफ एक्स इज द क्रिटिकल पॉइंट, मैंने कहा डेल एक्स आई डेल x1 डेल x1, फिर आगे चलता हूं, मैंने कहा समेशन i फ्रॉम 1 to 2, फिर क्या था h1 h2, मैंने कहा डेल क्यूब एफ एक्स इज द क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल एक्स आई एंड डेल x2 एंड डेल x1, क्योंकि मैं i को ओपन नहीं कर रहा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। फिर देखो मैंने यहाँ पे आ गया, मैंने कहा देखो i फ्रॉम 1 to 2, इस वाले समीशन पे आ गया हूं मैं, फिर क्या है h2 h1, मैंने कहा डेल क्यूब एफ एक्स इज द क्रिटिकल पॉइंट डिवाइड बाय डेल एक्स आई डेल x1 एंड डेल x2, लास्ट वाली समीशन रह गई। मैंने कहा देखो समीशन यहाँ पे थोड़ी आई आएगा, i फ्रॉम 1 to 2 कहां तक पुट करूंगा बेटा, h2 hi, क्या पुट करूंगा, h2 hi। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ मिसिंग तो नहीं कर दिया, hi नहीं लिखा, तो hi भी आएगा यहाँ पर मैं थोड़ा कंसाइज करके लिख देता हूँ, hi फिर क्या था h2, ठीक हो गया, यही तरीके से था। ओके, अब hi यहाँ पर आ गया, अब आगे क्या करेंगे, डेल क्यूब एफ एक्स इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, और मैंने कहा डेल एक्स आई डेल x2 एंड डेल x1, तो ये मैंने क्या किया, टोटल अपने ith समीशन को अंदर मल्टीप्लाई कर रख दिया है, जगह खत्म हो गई है। अब लिख लो फटाफट, मैं मिटा के आगे बढ़ूंगा, बढ़ा जाए आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली समीशन आपको मालूम है, बस आपने क्या करनी है, ओपन करनी है, जब ये ओपन हो जाएंगी हमारा रिजल्ट बाहर आ जाएगा। ओके की टेक की हो गई रिपोर्ट, चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, अब मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू पुट करूंगा, देखो 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, मतलब 2 4 6 8 वैल्यूज अभी भी खुलनी बाकी हैं। चलो भाई आई की वैल्यू 1 डालो, ये कितना हो जाएगा h1, जब देखो यहाँ 1 डालूंगा तो h1 कितना हो जाएगा, h1 का क्यूब। आगे चलो d क्यूब और एफ एक्स इज द क्रिटिकल पॉइंट डिवाइड बाय यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, मतलब क्या होगा, डेल x1 का क्यूब, का मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब इसी के अंदर 2 डालो, आगे चलता हूं, मैंने कहा देखो कितना होगा, h2 h1 का स्क्वायर, मतलब h1 का स्क्वायर एंड देन h2, ठीक हो गया। आगे चलो, मैंने कहा डिफरेंशियल क्यूब और एफ एक्स एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास डेल एक्स आई, मतलब डेल एक्स आई तो नहीं आने वाला क्योंकि मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना आएगा, डेल x2 एंड डेल x1 का स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। इसका मतलब क्या है, पहले आप 2 मर्तबा इसका डिफरेंशिएशन करोगे, जो भी रिजल्ट आए फिर x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देनी है, ये आपको डेरिवेटिव्स आते हैं। और अगर मैं आपको आने वाली कंडीशंस के अंदर सारी बातें समझाऊंगा भी कैसे करना है, ठीक है। चलो 2 समेशन मैंने इसकी ओपन कर दी, अब मैं आता हूँ इस साइड पर, देखो i की वैल्यू 1 डालने पर क्या हो रहा है, h1 का स्क्वायर और h2, क्या हो रहा है, h1 का स्क्वायर और h2, यही हो रहा है i की वैल्यू 1 डालने पर। आगे क्या आ रहा है, डेल क्यूब एफ एक्स एज द क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे अगर मैं 1 डालता हूँ तो देखो डेल x1 का स्क्वायर हो रहा है, डेल x2 आ रहा है, मतलब डेल x2 एंड डेल x1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। मैंने क्या करा, एक समीशन खोली अभी तक। अब मैं जब i की जगह 2 पुट करूंगा, देखो h2 का स्क्वायर इंटू h1, क्या होगा, h2 का स्क्वायर इंटू h1, फिर देखो x2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डेल क्यूब ऑफ अ फंक्शन, फिर नीचे चलूंगा कितना आएगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ, देखो डेल 2 का स्क्वायर डेल x2 का स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर वाली टर्म को थोड़ा सा आगे रखता हूँ, मैंने कहा डेल x1, मैंने कहा डेल x2 का स्क्वायर। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा बता रहे हो। अब इस पे 2 खोलूं, इस पे भी 2 खोलनी पड़ेंगी ना भाई, क्योंकि मैंने अभी तक टोटल 2 समीशन ओपन करी है, टोटल 8 खोलनी है। अब यहाँ पर आ जाओ, जब मैं i की वैल्यू यहाँ 1 डालूंगा तो बेटा कितना आएगा, h1 का स्क्वायर, आगे कितना आएगा h2, ठीक है।
जब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ उसके बाद नीचे भी पुट होगी। अब मैंने क्या करा, डेल यहाँ पे कितना आएगा क्यूब, यहाँ पे आएगा डेल एफ एक्स की क्रिटिकल पॉइंट। जब मैं यहाँ पर आई की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, डेल x2 एंड डेल x1 का स्क्वायर। नजर आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलता हूँ, फिर इसको एक और दफा ओपन करो, अब आई की जगह 2 रख दो। अब आई की जगह 2 रखो तो कितना हो जाएगा, h2 का स्क्वायर और h1 और कितना आएगा डेल क्यूब एफ x एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय डेल x2 का स्क्वायर इंटू डेल x1, डेल x2 का स्क्वायर इंटू डेल x1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ रहा, हम चलते जा रहे हैं। अब आखिरी समेशन की 2 वैल्यूज और ओपन कर दो, आपका रिजल्ट बाहर आ जाएगा। आई की वैल्यू जब यहाँ 1 पुट करी जाएगी तो देखो h1 और h2 का स्क्वायर मतलब h1 और h2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो डेल का क्यूब एफ एक्स एज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, और जब यहाँ मैं 1 पुट करूंगा देखो बेटा डेल x1 का स्क्वायर इंटू डेल x2, डेल x1 का स्क्वायर इंटू डेल x2 ओपन होगा। फिर आगे चलेंगे, लास्ट समेशन ओपन होगी। जब मैं i की जगह 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, h2 का क्यूब, जैसे कि वहां पर हुआ था है ना, ऐसी h2 का क्यूब होगा, 2 2 फिर 2 क्यूब हो जाएगा। मैंने कहा डेल क्यूब यहाँ पे कितना आएगा, एफ एक्स एज अ क्रिटिकल पॉइंट डिवाइडेड बाय यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पे 2 हुआ ना बेटे, हाँ यहाँ 2 था, कितना आएगा डेल एक्स क्यूब यानी कि डेल एक्स 2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ पूरा समेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम अपने अर्थ डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन को किस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट पर ओपन करते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो आपके आगे आने वाला जो लेक्चर है इसका नाम होगा टाइलर थ्योरम ऑफ द सेकंड ऑर्डर, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो मैंने काफ़ी बड़ी एग्जांपल्स लेके यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल वे में आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, मैंने एक एक स्टेप को बारी बारी करके दिखाया है कि कैसे होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपका ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा, ठीक है, फिर आगे चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता तरीके से। अच्छा, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे और ओबियसली आप अगर और लेक्चर देखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिंग्स एंड फील्ड्स, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसके बाद अपना मैथमेटिकल मॉडलिंग, कुछ मैंने मॉडल्स भी यहाँ पर आपके पास वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हीट इक्वेशन, लेप्लास इक्वेशन, इस तरीके के प्रूफ्स भी मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस आप मेरे पास से पढ़ सकते हो, फंक्शनल एनालिसिस मेरे पास से पढ़ सकते हो, मैथमेटिकल फिजिक्स आप मुझसे पढ़ सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर अपलोड कर प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। मुझे आपके व्यूज़ और कमेंट की ज़रूरत है, आप आएँ, देखें और मज़े उड़ाएं। ठीक है, फटाफट से इंशाल्लाह मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।